हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पॉइंट में। आज हम उत्तराखंड जीके से रिलेटेड वीडियो नंबर 4 में बात करेंगे, जिसमें कि हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में स्टडी करेंगे, ताकि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड जीके का वीडियो नंबर 4, जो कि है हमारा प्राचीन काल से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या है कि उत्तराखंड जो है वो एक निर्जन और बीहड़ क्षेत्र रहा है। यहाँ पर कुछ साहित्य के माध्यम से इसको भारत के जो प्राचीन काल में भारत का जो इतिहास रहा है उससे जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुनिंद राजवंश की। कुनिंद राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश या प्रथम राजनीतिक शक्ति कहा जाता है, ठीक है, जो कि भारत के इतिहास में जो मौर्य साम्राज्य था उसके समकालीन थे, जिसकी जो पुष्टि है वो कालसी अभिलेख से होती है, ठीक है। कालसी अभिलेख जो कि डिस्ट्रिक्ट देहरादून में पाया गया है, उसमें इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है और इस क्षेत्र के जो निवासी है उनको पुलिंद कहा गया है, ठीक है। तो इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं अमोघभूति, जिन्होंने इस राज्य का काफ़ी प्रचार किया है, ठीक है। और उन्होंने अपनी एक मुद्राएं भी जारी की है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि ये एक स्वतंत्र राज्य उस टाइम पे रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे भारत की सत्ता में परिवर्तन आया, वैसे ही यहाँ पर भी परिवर्तन आया है। तो भारत की सत्ता में मौर्य साम्राज्य जब पतन हुआ, उसके बाद वहाँ पर शकों का शासन हुआ है। तो यहाँ पर भी शकों ने अधिकार कर लिया, और शक संवत और सूर्य मूर्तियों का पाया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पर शकों का शासन रहा होगा। सूर्य मूर्तियों की अगर हम बात करें तो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में पाया गया है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पर शकों का निवास या शकों का जो है वो शासन रहा होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कुनिंद शासक थे वो थोड़े कमज़ोर पड़ते गए, और कुनिंद शासकों के ही पैरेलल में उत्तराखंड में 2 गणराज्य और शासन करते थे, जिसका एक का नाम था औदुंबर, दूसरे का नाम था योधे गणराज्य, ठीक है। तो योधे गणराज्य जैसे ही कुनिंद शासक कमज़ोर हुए, उसमें से जो कुछ पोर्शन था वो योधे कुनिंद शासकों के और योधे गणराज्य के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें कुनिंद राजवंश का, कुनिंद शासन का, कुनिंद राज्य का जो पोर्शन है वो योधे गणराज्य ने विलय कर लिया, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि कुनिंद जो राज्य है या फिर कुनिंद जो वंश है उसको किसने पराजय करके विलय किया है, तो योधे गणराज्य में इसका विलय हुआ है। और इसके एक शासक थे सीलवर्मन, ठीक है, जिन्होंने देहरादून में या फिर बाड़वाला क्षेत्र में यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे ही कुनिंद राजवंश का जो है वो पतन स्टार्ट हुआ, तो कुछ जो कुनिंद राजा थे उन्होंने कुछ पोर्शन को अलग से लेकर शासन करना प्रारंभ किया, जिसको कहा गया है कृतपुर राज्य, ठीक है। तो कृतपुर राज्य की स्थापना की है कुनिंद राजवंश ने, और उन्होंने कुछ पोर्शन हिमाचल, कुछ पोर्शन उत्तराखंड और कुछ पोर्शन रोहिलखंड का लेकर मिलाकर एक अलग राज्य बनाया है, जिसको कहा गया है कृतपुर राज्य। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि कृतपुर राज्य की जो स्थापना है वो किसने की है, तो कुनिंद राजवंश ने की है, ठीक है। तो जो कृतपुर राज्य रहा है, ठीक है, ये कृतपुर राज्य भारत में शासन करने वाली जो शक्ति थी गुप्त साम्राज्य, उसके समकालीन था। इसकी जो पुष्टि है वो गुप्त शासक हुए हैं समुद्रगुप्त, उनका एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति लेख, जो कि हरिसेन उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, उन्होंने लिखा है। तो इससे इसकी पुष्टि हुई है कि यहाँ पर जो है वो गुप्त साम्राज्य हुआ करता था, जिसमें ये बताया गया है प्रयाग प्रशस्ति में कि जो ये उत्तराखंड है ये गुप्त साम्राज्य की, या फिर मैं कहूँगी अगर ये जो कृतपुर राज्य है ये गुप्त साम्राज्य का सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है वो है, जो कि एक अधीन राज्य इसमें बताया गया है प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। तो धीरे धीरे उधर गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ भारत में, और यहाँ पर कुनिंद शासक धीरे धीरे कमज़ोर होते गए, और यहाँ पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई है नाग राजवंश की, जो कि नागों के और कुनिंद राजवंश के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें कुनिंद शासक पराजित हुए, और इस क्षेत्र पर कृतपुर राज्य पर नागों ने अधिकार कर लिया, ठीक है। जिसकी जो पुष्टि है वो बेनी नाग वगैरह से होती है, जहाँ पर ये नागों के मंदिर पाए गए हैं कि यहाँ पर नागों का निवास रहा होगा, ठीक है।
तो धीरे धीरे भारत में जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो गुप्त साम्राज्य के पतन होने से छोटे छोटे राज्य बनते ही चले गए। जैसे कन्नौज में मौखरी शासन करने लगे, बंगाल और बिहार में पाल शासन करने लगे, राजस्थान का जो एरिया था उसमें गुज्जर प्रतिहार शासन करने लगे। तो वहाँ पर जब मौखरी जो शासन करते थे तो कुछ समय बाद मौखरी को हराकर वहाँ हर्षवर्धन का शासन आ गया भारत में, और वही हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड पे भी उन्होंने अधिकार किया। और इसकी जो पुष्टि है वो चाइनीज़ एक यात्री आए थे हर्षवर्धन के काल में, हवेंगसांग, ठीक है। तो हवेंगसांग ने अपने जो चीनी अभिलेख हैं उसमें वर्णन किया है, और इस क्षेत्र का जो नाम है उन्होंने पोलीहीमोपुलो कहा गया है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो हवेंगसांग चाइनीज़ यात्री थे उन्होंने इस क्षेत्र को पोलीहीमोपुलो कहा गया है, जिसको ब्रह्मपुर के नाम से भी जाना जाता है, और हरिद्वार को उन्होंने मोयूलो कहा गया है, यानी कि मयूरपुर, जिसका जो क्षेत्रफल है उन्होंने 20 ली बताया है। ली एक चाइनीज़ मेजरमेंट है। उन्होंने हरिद्वार को न्यू लो कहा है, यानी मयूरपुर, और इसका जो क्षेत्र है फल है वो 20 ली बताया है। तो इस तरीके से उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है वो रहा है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा एक अराजकता का माहौल इस क्षेत्र में हो गया, जिसकी जो उस अराजकता के माहौल का जो अंत है वो हुआ है कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना से, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना से यहाँ का जो पूरा अराजकता का माहौल था वो ख़त्म हुआ है। और कार्तिकेयपुर राजवंश में जो स्थापना हुई है उसमें सबसे पहला जो वंश था वो था हमारा बसंत देव, ठीक है। बसंत देव ने सबसे पहले शासन स्टार्ट किया है कार्तिकेयपुर राजवंश में, ठीक है। और बसंत देव को या फिर इस राजवंश को कुमाऊँ का प्रथम ऐतिहासिक वंश माना जाता है, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही हमारे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ की स्थापना की है उन्होंने जोशीमठ में, और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी और जो लोक भाषा थी वो पाली थी, ठीक है। तो बसंत देव जैसे ही शासन करना स्टार्ट करते हैं कार्तिकेयपुर पे, ठीक है, तो उस टाइम पे उनकी जो राजधानी थी वो हुआ करती थी जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक जो नगर था वहाँ पर। बाद में वो शिफ्ट कर दी थी उन्होंने बागेश्वर में, जो कि बैजनाथ एक जगह है बागेश्वर में, वहाँ पर उन्होंने राजधानी को शिफ्ट कर दिया। तो बसंत देव के बाद इस जो राजवंश था उस पर खरपर देव ने शासन किया है, ठीक है। खरपर देव के बाद इस वंश पर निम्बर वंश का शासन हुआ है, ठीक है। निम्बर वंश का शासन कैसे हुआ है, यहाँ पर उस टाइम पे भारत में शासन करते थे या फिर उत्तराखंड बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था उस पर शासन करते थे पाल वंश। पाल वंश ने यहाँ पर हमला किया उत्तराखंड के यानी कार्तिकेयपुर क्षेत्र पर, और यहाँ पर खरपर देव और पाल वंश के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें खरपर वंश पराजित हो जाता है, और यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना होती है निम्बर वंश की, ठीक है। इसकी जो पुष्टि है वो नालंदा अभिलेख से होती है कि यहाँ पर जो पाल वंश है उनका आक्रमण हुआ, जिससे कि जो खरपर देव है उस वंश का अंत होता है और नए वंश की निम्बर वंश की स्थापना होती है, ठीक है। निम्बर वंश के बाद उसका पुत्र इष्टगन यहाँ पर शासन करता है, जिसने कि इस पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। उसके बाद ललित सूरदेव ने शासन किया है। ललित सूरदेव के बाद भूदेव ने इस पर शासन किया है, जिन्होंने कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया है। तो इस टाइप से ये उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है वो रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अपने जो सुझाव है वो दीजिएगा। एक बार हम इसको पूरा रिपीट कर लेते हैं। तो उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है उसमें सबसे पहले रहा है कुणिंद राजवंश, जो कि उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक शक्ति कही जाती है। उसमें उसकी जो सबसे एक प्रमुख शासक हुए हैं अमोघ भूति, कुणिंद राजवंश से संबंधित है। और इस क्षेत्र पर कुणिंद राजवंश की मौर्य साम्राज्य के अधीन एक राज्य बताया गया है। इसकी जो पुष्टि है वो कालसी अभिलेख से होती है, जिसमें कि इस क्षेत्र को अपरांत और यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में यानी उत्तराखंड के क्षेत्र में ही जब यहाँ पर कुणिंद शासक निवास करते थे तो इसके पैरेलल में ही दो गणराज्य और हुआ करते थे, औदुंबर और योधेय गणराज्य, ठीक है। बाद में जब कुणिंद शासक कमज़ोर होते हैं तो योधेय गणराज्य उसका विलय कर लेता है अपने में, और इसके एक शासक हुआ करते थे सीलवर्मन, जिन्होंने देहरादून में बाड़वाला क्षेत्र में यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया है, ठीक है। तो धीरे धीरे कुणिंद राजवंश का पतन हुआ है, और पतन होने पर कुछ कुणिंद शासकों ने एक अलग राज्य बनाया है जिसको कहा गया है कृतपुर राज्य, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल और रोहिलखंड का कुछ क्षेत्र आता था,
ठीक है। इस कृतपुत राज्य को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हुआ है समुद्रगुप्त का, उसमें एक उत्तरी सीमा का अपना एक अधीनस्थ राज्य बताया गया है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। कुछ समय बाद फिर यहाँ पर नागों का हमला होता है, जिसमें कुणिंद राजवंश और नागों के बीच में जो एक युद्ध होता है, जिसमें कुणिंद पराजित हो जाते हैं और इस क्षेत्र पर नागों ने अधिकार कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पर हर्षवर्धन जो कि भारत के सम्राट उस वक्त पे होते हैं, तो उन्होंने हमला किया और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और हर्षवर्धन के जो शासन है यहाँ पर उसकी पुष्टि करते हैं चाइनीज़ यात्री थे एक हवेंगसांग जो आए थे, उन्होंने अपने जो चाइनीज़ अभिलेख है उन्होंने उत्तराखंड को पोली हिमो पुलो कहा है और हरिद्वार को मो न्यू लो कहा है, और उसका दूसरा नाम था मयूरपुर और उत्तराखंड का ब्रह्मपुर, और हरिद्वार का जो क्षेत्र था उसका 20 ली इन्होंने क्षेत्रफल बताया था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ पर एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया, जिसका जो अंत है वो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना से हुआ है। और कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना के समय उस राजवंश के टाइम में यहाँ पर शंकराचार्य का आगमन हुआ है और उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की है। कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी और इनकी जो लोक भाषा थी वो पाली हुआ करती थी। तो इनकी जो राजधानी थी वो पहले 300 वर्षों तक जोशीमठ यानी डिस्ट्रिक्ट चमोली में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर रही है, बाद में इन्होंने शिफ्ट करके वो बैजनाथ बागेश्वर में शिफ्ट की है। तो इस राजवंश को कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा गया है। तो इसमें प्रथम जो राजा हुए हैं वो हुए हैं बसंत देव, उसके बाद इस क्षेत्र पर शासन किया है खरपत देव ने, ठीक है, जो कि यशोवर्मन के समकालीन थे। और खरपत देव के बाद यहाँ पर निम्बर वंश का शासन हुआ है। निम्बर वंश के शासन कैसे हुआ है कि पाल वंश ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसमें खरपत वंश और पाल वंश के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें खरपत वंश की जो है वो समाप्त हो जाता है और यहाँ पर नए राजवंश की स्थापना हुई है निम्बर वंश की, ठीक है, जिसकी पुष्टि नालंदा अभिलेख से होती है। उसके बाद यहाँ पर ईस्टगण का शासन हुआ है। ईस्टगण ने पूरे जो क्षेत्र है उसको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। और उसके बाद इस क्षेत्र पर ललित सूर्यदेव का शासन हुआ है। ललित सूर्यदेव के पुत्र उसके बाद शासन करने के लिए आए हैं भूदेव, जिन्होंने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड से प्राचीन कुछ इतिहास रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आपके इस वीडियो को देखने के बाद छूट नहीं छूटेंगे। थैंक यू।